नमस्कार। भारत के भूतपूर्व कप्तान और शानदार विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी का आज जन्मदिन है। इस मौके पर मैं अपनी तरफ से, सारे क्रिकेट प्रेमियों की तरफ से और पूरे क्रिकेट जगत की तरफ से उनको हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि वो अपने जीवन में निरंतर उन्नति और तरक्की करते रहें। लेकिन जो लोग मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े हैं, खासतौर से युवा साथी, उनके साथ बात करना चाहता हूँ। एमएस धोनी के बारे में कुछ अलग हटके चीज़ें बताना चाहता हूँ और एमएस धोनी की वो क्वालिटीज़, वो विशेषताएं जिन्हें हर युवा को अपनाना चाहिए ताकि वो भी धोनी की तरह ऊंची उड़ान भर सकें, उनके बारे में भी बात करना चाहूँगा। धोनी विश्व क्रिकेट के इतिहास के अकेले कप्तान हैं जिनके अंतर्गत आईसीसी के सारे टूर्नामेंट उनकी टीम ने जीते। यानी कि भारत ने उनकी कप्तानी में 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता, 2010 और 2016 का एशिया कप जीता, 2011 का आईसीसी वर्ल्ड कप जीता जो 50 ओवर्स क्रिकेट वाला होता है। 28 साल बाद भारत ने जीता था वो, 1983 में पहली बार, जहाँ आपको याद हो तो कपिल देव की टीम ने जीता था। और इसके अलावा धोनी की कप्तानी में 2013 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी भारत ने जीती। तो आप सोच सकते हैं कितने महान कप्तान और कितने महान खिलाड़ी थे। धोनी को ग्रेट हैं, अभी भी ग्रेट फिनिशर कहा जाता है। अपने शांत स्वभाव के कारण अपनी टीम को दुनिया भर के मौक़ों पर, बहुत सारे मौक़ों पर उन्होंने कठिन परिस्थितियों से निकला कर और जीत दिलाई। धोनी की कुछ ऐसी खासियत है कि वो बहुत हम्बल, विनम्र इंसान है। आपको शायद पता नहीं होगा कि धोनी का परिवार अल्मोड़ा से संबंध रखता है और उनके पिताजी अल्मोड़ा के पास एक छोटे से गांव के रहने वाले थे। लेकिन मीकॉन कंपनी, जो भारत सरकार का एक उपक्रम है जो रांची में स्थित है, वहाँ नौकरी करने के कारण, मिलने के कारण वो रांची आ गए। रांची में ही धोनी की शिक्षा दीक्षा हुई। 10वीं तक लगभग धोनी ज़्यादा क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं रखते थे, वो बैडमिंटन और फुटबॉल खेलते थे। एक बार उनके कोच ने किसी क्रिकेट क्लब की टीम में उनको विकेट कीपिंग के लिए भेज दिया किसी के कहने पर। वहाँ उन्होंने बहुत अच्छी विकेट कीपिंग की और उसके बाद धोनी ने क्रिकेट को सीरियसली लेना शुरू किया। 1999-2000 में उन्होंने बिहार के लिए रणजी ट्रॉफी खेलना शुरू किया। फिर 2004-05 में उनको भारत के लिए खेलने का मौका मिला और भारत के लिए उन्होंने जो किया वो सारा इतिहास है। यहाँ पर उन बातों का या उनके क्रिकेट के रिकॉर्ड्स का वर्णन करने का मैं ज़रूरत नहीं समझता, क्योंकि वो सब चीज़ उपलब्ध है। लेकिन जो चीज़ें नहीं हैं, जो धोनी का बहुत महत्वपूर्ण फेमस शॉट है, हेलीकॉप्टर शॉट, वो उनके एक दोस्त हैं संतोष लाल, जो उनके साथ क्रिकेट खेलते थे, उन्होंने सिखाया और बहुत बार उनको प्रैक्टिस कराई। धोनी जब भी उनसे हेलीकॉप्टर शॉट सीखते थे उसके बाद उनको गर्म समोसे खिलाते थे। संतोष लाल 32 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले गए और हालांकि धोनी ने बहुत कोशिश की उनकी मदद करने की, मेडिकल से, फाइनेंशियली, हर तरह से, पर फिर भी वो संतोष लाल चले गए। तो ये धोनी का चरित्र देखिए कि अपने संघर्ष के साथी को उन्होंने बिल्कुल नहीं भुलाया। खड़गपुर के अंदर एक चाय की दुकान है, उसका नाम है धोनी टी स्टॉल। वहाँ पे थॉमस नाम का आदमी चाय की दुकान को चलाता है। धोनी जब आए खड़गपुर में टिकट इंस्पेक्टर के तौर पर काम कर रहे थे, ट्रैवल टिकट, सब लोग जानते हैं, वो रेलवे में काम करते थे, तो थॉमस टी स्टॉल पे अक्सर चाय पीने जाया करते थे। थॉमस कलकत्ता में एक बार धोनी को मिलने पहुँचे। जब धोनी ने उनको देखा, उनको गले से लगाया और उनको बहुत शानदार रात को डिनर भी कराया। तो धोनी की जो विशेषताएं हैं, अब देखिए इन दो उदाहरणों से समझ आता है। पहला, वो बहुत विनम्र है। दूसरा, कामयाबी और पैसे को उन्होंने अपने सिर पे नहीं चढ़ने दिया। तीसरा, वो अपने पुराने जो साथी हैं उनकी कदर करना जानते हैं। वो बहुत शानदार टीम मेंबर भी हैं, बहुत टीम को साथ लेके चलने में उनका विश्वास है। इसका उदाहरण आप इससे लगाइए, जब झारखंड के लिए उन्होंने आखिरी रणजी ट्रॉफी मैच खेला तो उनके पास एक मौका था कि वो हवाई जहाज से रांची वापस जा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी टीम के साथ ट्रेन में जाने का फैसला किया। तो धोनी की ये जो कुछ क्वालिटीज़ हैं, जैसे हर परिस्थिति में कितनी कठिन से कठिन संघर्ष का मुकाबला आपने देखा है, हमेशा शांत रहते हैं। हमको ये क्वालिटी उनसे सीखनी चाहिए, इसीलिए उनको कूल कैप्टन या मिस्टर कूल भी कहा जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, असफलता को कैसे संभालते हैं, यानी कि फेलियर को कैसे हैंडल करते हैं और डिप्रेशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, ये भी आप धोनी से सीखिए। आप सोचिए,
पहला मैच पहली बार जब उनको वनडे में खेलने के मौका मिला बांग्लादेश के खिलाफ, वो कुछ विशेष नहीं कर पाए। लेकिन उसके थोड़े दिन बाद ही उन्होंने 5वें वनडे में, जो उनके करियर का 5वां वनडे था, पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने एक तूफानी पारी खेली। तो अगर मैं धोनी की विशेषताओं को दोहराऊं जो सभी युवाओं को सीखना चाहिए, पहला, बहुत मेहनती है, अपने काम को लेकर बहुत फोकस्ड है, बहुत विनम्र है, अपने पुराने समय के साथियों को नहीं भूलते, सफलता और असफलता दोनों को समान तौर से लेते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ बहुत शांत चित्त से रहते हैं, मिस्टर कूल इसीलिए उनको कहा जाता है। तो मैं दोबारा धोनी को उनके जन्मदिन की बधाई देता हूं और आप सब बच्चों से अनुरोध करता हूं कि धोनी की इन क्वालिटीज़ पर ध्यान दें और उनको फॉलो करने की कोशिश करें, उनके जैसा बनने की कोशिश करें। धन्यवाद।